श्रोताओं नमस्कार। आप सब जानते हैं कि हम समय समय पर हमारे स्टूडियो में समाज सेवी और ऐसे महानुभावों को आमंत्रित करते हैं जो आम जन से जुड़े हुए हैं। उसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेंद्र मुंड को। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं और पूर्व जिला परिषद सदस्य बीकानेर हैं। विशेष तौर से आपका जो कार्यक्षेत्र रहा है वो लूणकंस तहसील रहा है। डॉक्टर राजेंद्र जी, हम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया है। नमस्कार। राजेंद्र जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी राज्य सरकार जो है बहुत सी स्कीम्स, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो आम लोगों के लिए है, जिसमें एक खास योजना है वो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आप क्या समझते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का इफेक्ट जो है राजस्थान की जनता को किस तरह का रहा है? आपके विचार। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो उद्देश्य है वो राजस्थान प्रदेश के आम जन के स्वास्थ्य से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके, उसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य सुधार और बीमारी की वजह से आम जन के परिवारों पर पड़ने वाले भार को कम कैसे किया जा सके और लोग जो स्वस्थ जीवन जी सके और आर्थिक उत्पीड़न से कैसे बचा जा सके, उसको लेकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। इसका लाभ इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी मुख्य सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल में सभी तरह की जांच, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो दवाइयाँ फ्री हो, चाहे वो अंग प्रत्यारोपण हो और चाहे इलाज पर लगने वाला संपूर्ण खर्च जो हो, वो 25 लाख रुपए तक का एक परिवार को जो है उसका फ़ायदा दिलाने की सोच के माध्यम से आया है। और इसके साथ साथ दुर्घटना बीमा योजना जो 10 लाख तक का जो दुर्घटना बीमा है वो एक परिवार को इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। जी राजेंद्र जी, यहाँ एक सवाल आता है दिमाग में कि क्या चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या दुर्घटना बीमा योजना आम लोगों तक पहुंचने में कितनी सहज है, कितनी सरल है? इसके लिए क्या सरकार ने किस तरह से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है? देखिए, अभी महंगाई राहत कैंप के अंदर जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने की सोच को लेकर कि 10 योजनाओं को इस महंगाई राहत में रजिस्ट्रेशन करवाया जाए ताकि उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग विभाग में चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसको लेकर महंगाई राहत कैंप में राहत दी गई है कि जो भी परिवार अपने जो इस महंगाई राहत कैंप में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा तो निश्चित रूप से उसके लिए जो है राहत मिलेगी और 25 लाख तक का इलाज वो फ्री करवा पाएगा। आपने बात की महंगाई राहत शिविरों की, इसमें चिरंजीवी के अलावा भी बहुत सी योजनाएं हैं, उनका मैं चाहूँगा कि आप जिक्र करें कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको आम लोग जो है, क्योंकि अभी ये चल रहे हैं, तो रेडियो के माध्यम से अगर आप कहेंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी कि महंगाई राहत शिविर में वो कौन कौन सी योजनाओं के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। मैं सभी राजस्थान के निवासियों से निवेदन करना चाहूँगा और बीकानेर जिले और लूणकंशर के सभी निवासियों से गुजारिश करता हूँ कि जो 10 योजनाएं इसके अंदर हैं उसमें सबसे मुख्य 500 रुपये के अंदर जो है सिलेंडर जो है मुख्यमंत्री इसमें महंगाई राहत कैंप में दिया जा रहा है, जो 1150 रुपये का सिलेंडर मिलता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन इस महंगाई राहत कैंप में किया जा सकता है। इसके साथ साथ 100 यूनिट बिजली जो है प्रत्येक परिवार को प्रत्येक माह फ्री देने का, उसके अंदर बिल जो है आपका नहीं आएगा, उसका भी रजिस्ट्रेशन आप लोग जो है जाके करवा सकते हैं। इसके साथ साथ कृषि कुएं, जो किसानों को कुआं है उस पर 2000 यूनिट प्रति माह जो है बिजली फ्री देने की योजना जो है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। और उसके साथ साथ चिरंजीवी योजना जो है उसमें 25 लाख रुपए तक का जो एक परिवार को जो फ़ायदा देने का, एक परिवार को जो 25 लाख तक का रजिस्ट्रेशन करने का है वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि दुर्घटना किसी के साथ नहीं घटे, लेकिन उसके साथ साथ तब भी 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी आज इस महंगाई राहत कैंप में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। उसके साथ साथ आप देखिए पेंशन योजना जो पहले 500 रुपये और 750 रुपये थी, अब ये 1000 रुपये इसमें यदि रजिस्ट्रेशन किसी साथी ने करवाया है तो 1000 रुपये तक उसको जो है पेंशन दी जाएगी। और उसके साथ साथ में जो 100 दिनों का रोजगार जो है महानरेगा के तहत था वो 125 दिन, वो चाहे शहरी हो वो चाहे ग्रामीण इलाका हो, उसमें 125 दिनों तक का रोजगार जो है वो भी इसके अंदर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि पशुओं के लिए जो है, पशुओं के लिए 2 पशु किसी भी व्यक्ति के हैं
तो 2 पशुओं का बीमा 40 हज़ार रुपये, उसमें यदि जन आधार कार्ड कोई व्यक्ति लेके जाता है तो जन आधार कार्ड के माध्यम से 40 हज़ार रुपये उसको भी जो है फ्री दिए जाएंगे महंगाई राहत कैंप के माध्यम से। इसी तरीके से आप देखिए कि जो अनाज दिया जाता है उसमें चाहे वो तेल हो, चाहे दाल हो, चाहे आटा हो, और चाहे वो जो है चावल हो, और इस तरीके की चीज़ें भी अब आपको दी जाने वाली, इसमें आप लाभ ले सकते हैं और इसमें आप उसको जोड़ सकते हैं साथियों। जी, एक चीज़ और यहाँ बताएं आपकी, वो डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाए ताकि उसको बार बार चक्कर नहीं पड़े? देखो, सबसे मुख्य जो है वो जन आधार है। जी, जन आधार आप लेके जाएंगे, और उसके साथ में यदि आप उजाला के तहत आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उजाला योजना में आपको जो है सिलेंडर 500 रुपये में ले जाएंगे तो उसकी गैस की डायरी आपको लेके जानी पड़ेगी। यदि आपका घरेलू आप बिजली का बिल जो है आपका आप लेके जाएंगे जन आधार के साथ में तो आपको 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और उसके साथ खेत के ट्यूबवेल का जो है आपका बिल लेके जाएंगे तो आपको ट्यूबवेल का 2000 यूनिट प्रति माह, प्रति जो बिजली है 2000 यूनिट फ्री मिलेगी। उसके साथ साथ चाहे आप अन्नपूर्णा योजना में आपने जन आधार कार्ड के माध्यम से भी आपको जो फूड पैकेट जो है आपको दिए जाएंगे, और उसके साथ में आप देखिए कि आपका जॉब कार्ड जो है, जो महानरेगा के तहत आपका ग्राम पंचायत ने बनाया है, वो जॉब कार्ड भी आप लेके जाएंगे तो आपको जो है 125 दिनों का उसके अंदर रोजगार की गारंटी 125 दिन आपको देंगे। उसके साथ में आप देखें तो चिरंजीवी बीमा योजना में जन आधार कार्ड आपका मुख्य है, और उसके साथ साथ आपसे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जैसे आपका पेंशन की डायरी आपकी है तो पेंशन की डायरी जन आधार कार्ड के साथ में लेके जाएंगे तो आपको सभी जो इन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से मिल सकता है। इसके अलावा हमारे जीवन के अंदर जो है जल का, पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और बिना जल के जीवन संभव नहीं है। सरकार इसके लिए जन संरक्षण के कार्यक्रम संचालित करती है, योजनाएं चलाती है। आपके विचार से क्या आम जन लोगों का इसमें भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है, या सरकार क्या चाहती है कि हम आम लोगों से जुड़ कर के जल संरक्षण के जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें हम भागीदारी निभाएं? सबसे पहले तो जल है तो कल है, इस पर हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। जल के लिए आम जनता को जागरूक करने की सोच, हर व्यक्ति जहाँ बैठता है वो जल पर चर्चा करने की सोच, चाहे वो गांव की चौपाल हो, चाहे आपकी चाय की दुकान हो, या फिर कहीं बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, तो जल पर चर्चा हम लोगों को शुरू करनी चाहिए। उसके साथ साथ योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत वर्षा का जल संग्रहित करने के लिए राज्य सरकार ने जो स्कीम लगाई है उसमें पहले 90,000 रुपये फार्म पॉन्ड के लिए दिए जाते थे, और अब इसको बढ़ाकर 1,20,000 रुपये फार्म पॉन्ड में किसान को दिए जा रहे हैं, तो उसका भी हमें फ़ायदा लेना चाहिए। उसके साथ साथ चाहे सिंचित क्षेत्रों के अंदर जो डिग्गियों का पानी के द्वारा समुचित पानी का उपयोग कैसे किया जाए, पहले 3 लाख रुपए तक का जो प्रावधान था उसको अभी 3,40,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ बूंद बूंद सिंचाई योजना, मैं एग्रीकल्चर का छात्र हूँ तो ड्रिप के बारे में अच्छे से समझता हूँ कि बूंद बूंद सिंचाई और फुहारा पद्धति के माध्यम से जो 70 से 75% जो सब्सिडी दी जाती है उसके माध्यम से पानी को बचाया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमें अमृत जलम के माध्यम से अभी जो अभियान चल रहे हैं उसमें हमें पुराने हमारे धरोहर, चाहे वो कुएं हो चाहे बावड़ी हो हमारे, उनको भी हमें वापस पुनः जीवित करना चाहिए, तालाब हो, इन सबको जीवित करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि एक स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को बारिश का पानी इकट्ठा करके पीने के लिए, जिसको राजस्थान में बीकानेर में पालर पानी कहा जाता है, उस पालर पानी के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य का भी सुधार कर सकते हैं। और हर घर में जो छत का पानी इकट्ठा करके एक टंकी अलग से बना के करें तो निश्चित रूप से जो है यह जल संचय होगा और जल संरक्षण से सरकार की योजनाओं से किसानों को लाभ मिलेगा। इस बारे में मैं सोचता हूँ। पानी के साथ में लाइट की बात जुड़ी हुई है, और लाइट के लिए या बिजली के लिए अभी हम माने तो राजस्थान एक सौर ऊर्जा का जो है हब बन रहा है। तो सौर ऊर्जा के लिए जिसमें कि स्वच्छ ऊर्जा की बात भी की गई है, तो आप क्या मानते हैं कि सौर ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की जो बात है वो सरकार किस तरह से आम लोगों के साथ में कर रही है? अभी सौर ऊर्जा कृषि कुओं पर किस तरीके से कनेक्शन के माध्यम से राजस्थान की सरकार 60 से 75% तक की सब्सिडी कृषि विभाग के माध्यम से दे रही है।
और उसके साथ साथ जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ रहा है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसकी एवज में हम लोगों को प्लांटेशन लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सौर ऊर्जा जरूरी भी है और स्वच्छ ऊर्जा के लिए हमें अपने घरों की छतों पर जो लाइट का उपयोग ले रहे हैं उसमें चाहे वो 3 मेगावाट का हो और चाहे 5 का हो, केवी का हो, तो वो सारे हम लोगों को घरों की छतों पर भी सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाने चाहिए ताकि विद्युत की आपूर्ति आसानी से हो सके और सस्ती जो है सौर ऊर्जा अपने को उपलब्ध हो सके, संसाधन कम लगे और सस्ती मिल सके। रेडियो के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हम सबको एक अच्छे मानव बनने की सोच रखनी चाहिए। एक मारवाड़ी में कहावत है कि मिनख बढ़ गया मोकड़ा और घट गयो मिनखा चार, के लाखा मिनखा मायने और मिनख मिले 2-4। हमें एक अच्छे व्यक्तित्व बनने की ज़रूरत है, सकारात्मकता जीवन में लाने की ज़रूरत है, देश के अंदर अमन चैन भाईचारा बनाने की ज़रूरत है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने की ज़रूरत है और एक दूसरे की मदद करने की जो है हम सबको ज़रूरत है। और एक संदेश कि इस महंगाई राहत कैंप में बीकानेर के, राजस्थान के, लूणकरचर के तमाम साथी जाएं और सहयोग करें कि हर व्यक्ति को जो है इस महंगाई राहत कैंप में जो है रजिस्ट्रेशन जरूर कराए ताकि उनको इस 10 योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिल सके। डॉक्टर राजेंद्र मूड साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, योजनाओं की जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।